लाए हैं आपके लिए जो आपकी लाइफ को हरा भरा बना देंगे। ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, कितनी कमाल की बात है। मूर्खों के पास पैसा नहीं रुकता, क्योंकि मूर्खों का पैसा समझदार लोग खींच लेते हैं। कहावत है मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। लव बिगेट्स लव, लव बिगेट्स लव, मनी बिगेट्स मनी। ए फूल एंड इज मनी, मूर्ख को आप पैसा दे दो, 1 करोड़ दे दो, वो उसका जब ही उड़ा देगा, उसको कहीं ना कहीं खो देगा, कोई उसका उल्लू बना के उसे ले जाएगा। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, लेकिन आजकल कुछ उल्टा भी हो रहा है। आज के दिन तो समझदारों का पैसा भी नहीं रुक रहा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, या मारामारी इतनी ज़्यादा है। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड एवरीबडीज मनी इज सून पार्टेड, हर आदमी का पैसा उड़न छू हो रहा है। ए जॉब वेल डन टुडे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जॉब जो आज आपने सही से कर दिया, मान लीजिए कोई आपने फिल्म बनाई, वो फिल्म सुपर हिट होगी, कोई वीडियो बनाई, वो वीडियो छा गई दुनिया में, तो उससे क्या होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ए जॉब वेल डन टुडे इज़ द बेस्ट गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर और टुमारो, आने वाले कल के की बेस्ट गारंटी क्या है, सेफ फ्यूचर की गारंटी क्या है, कि आज आप अपना कार्य शिद्दत से करें, बहुत लगन से करें, बहुत उमंग से करें। फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर यू हैड बेटर वर्क स्मार्टली, अगर आपको चाहिए ब्राइटर फ्यूचर, उज्जवल भविष्य, तो आपको स्मार्टली वर्क करना है। ऑल द पिल्स आर नॉट शुगर कोटेड, सभी टेबलेट्स जो हैं वो मीठी नहीं होती। जैसे छोटे बच्चों की जो टेबलेट्स होती है ना, उनके ऊपर चीनी की परत चढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को कड़वी ना लगे और वो गटक लें, खा लें। सभी पिल्स शुगर कोटेड नहीं होती, और ना ही सभी सर्जरीज जो हैं वो पेनलेस होती हैं। सर्जरी पेनफुल होती है, और जो टेबलेट्स होती हैं वो बिटर होती है। बिटर मीन्स कड़वी। इन रियलिटी दिस लाइफ इज़ एन इल्यूजन, वास्तविकता तो ये है कि ये जीवन एक भ्रम है, एक बुलबुला है, एक धोखा है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चिंताएं किस बात की। इफ़ दिस लाइफ इज़ एन इल्यूजन, अगर ये लाइफ एक भ्रम है, एक बुलबुला है, एक धोखा है हमारी आंखों का, ऑल आवर वरीज आर बेसलेस और अनफाउंडेड, तो फिर यही समझिए कि हमारी सभी चिंताएं बेवजह हैं, बेफिजूल हैं, बेकार की हैं। अनफाउंडेड और बेसलेस में जिसका कोई आधार नहीं, निराधार। देखिए आजकल लव अफेयर बहुत चल रहे हैं। कल्मिनेशन और कंक्लूजन, कल्मिनेशन होता है एंड, और कंक्लूजन होता है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन या उसका एंड क्या है ऑफ ए लव स्टोरी और लव अफेयर इज़ आइदर मैरिज। लव अफेयर में या तो घर वाले मान जाएंगे, शादी हो जाएगी और पार्टनर अपनी मर्जी से कर लेंगे, और ब्रेकअप, अन्यथा ब्रेकअप हो जाएगा। एक जनरल सी बात है। फॉर एक्सेलेंस इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन आ रेगुलर बेसिस, अगर आप एक्सेलेंस चाहते हैं तो अब्दुल कलाम की तरह अपनी परफॉर्मेंस रोज़, हर रोज़ सुधारिए। द ह्यूमन माइंड इज़ अ फैक्ट्री ऑफ थॉट्स, मानव मस्तिष्क क्या है, विचारों की एक फैक्ट्री है। इसमें अच्छे विचार आए तो ही अच्छा है, बुरे आने लगे तो ये डेविल्स वर्कशॉप बन जाएगी, अर्थात शैतान की फैक्ट्री बन जाएगी। फिर ये इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग, इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ लर्निंग का मतलब इंटरेस्ट से ही व्यक्ति सीखता है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ कल्टिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड इंटरेस्ट नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। द बेस ऑफ ए पर्पजफुल लाइफ इज नोबल थॉट्स, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार है अच्छे विचार। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव टू सेल्फ्स, हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं, अर्थात नेमली, इसको नेमली पढ़ेंगे, इनर एंड आउटर, मीन्स प्राइवेट और पब्लिक। वो घर पे कैसा है और बाहर समाज में कैसा है। वी फॉलो इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश में नई नई ट्रिक्स की बातें कर रहे हैं, वो गलत है। हम इंग्लिश को फॉलो करते हैं, जैसे आई एम, ही इज़, यू आर, विल लगेगा या शैल लगेगा, वुड लगेगा या शुड लगेगा या कुड लगेगा या कैन लगेगा। हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वी डोंट क्रिएट इट। इसलिए इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, हम कुछ भी नहीं लगा सकते। ही हैज़ डन हिज वर्क बट आई हैव डन माई वर्क। ब्रॉडली स्पीकिंग ऑल मैरिजेज आर मिसमैच्ड, अगर मोटे तौर पे बोलें तो सभी मैरिजेज मिसमैच होती हैं, उनकी सारी चीज़ें कभी नहीं मिलती, उनको सेट करना पड़ता है। थोड़ा शादी के बारे में लिखा है, व्हेन गॉड्स वांट टू पनिश अ पर्सन, जब भगवान देवता किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं, उसको दंडित करना चाहते हैं, दे पुट द थॉट और आइडिया और नोशन ऑफ मैरिज, तो उसके दिमाग में क्या डाल देते हैं, शादी का ख्याल डाल देते हैं। उसके बाद उसका बुरा वक्त अपने आप शुरू हो जाता है, टफ वर्क शुरू हो जाता है, टफ टाइम आ जाता है। ऑल हस्बैंड्स आर द सेम, सभी हस्बैंड एक ही होते हैं, ओनली देयर नेम्स एंड फेसेस डिफरेंट, ऐसा पत्नियां कहती हैं, सब एक जैसे हैं, ये सब मर्द एक जैसे हैं।
इसका ट्रांसलेशन करके दिखाया, मैंने नहीं कहा ऐसा, पत्नियों का कहना है, अपनी पत्नियों से पूछो। डोंट ट्राई टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कामों में हाथ मत आजमाओ, मैं गोलगप्पे भी बना दूँ, मैं एम्ब्रॉयडरी भी सीख लूँ, मैं कंप्यूटर भी सीख लूँ, डिज़ाइनिंग भी सीख लूँ, एनिमेशन भी सीख लूँ। नो, एक काम को पकड़ो और उसको शिद्दत से करो, उसी में परफेक्शन लाओ। जैसे अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग में, लता जी सिंगिंग में, सचिन तेंदुलकर बैटिंग में, मोदी जी पॉलिटिक्स में। डोंट ट्राई टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर काम को करने की कोशिश मत करो। ट्राई टू बी द मास्टर ऑफ वन, कम से कम एक में तो मास्टरी हासिल करो। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में परफेक्शन लाओ, मैथमेटिशियन हो तो मैथमेटिक्स में परफेक्शन लाओ। बाद में एज ए हॉबी आप बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, अलग बात है। इफ़ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप पैसे की टकाटक वैल्यू जानना चाहते हैं, गो एंड बारो सम, तो किसी से कहो मुझे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 उधार दे दे। उधार जाओ और उधार मांग के देखो, तब लोग आपको बताएंगे कि कोई देता भी है या नहीं। कोई पैसा उधार नहीं देगा आपको। इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छी कोटेशन है। यदि आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत महंगी पड़ रही है, ट्राई इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, तो फिर अनपढ़ रह के देख लो, फिर पता चल जाएगा कि एजुकेशन कितनी वैल्यूएबल है। जब सारी उम्र तसले ढोने पड़ेंगे, मिट्टी खोदनी पड़ेगी, गटर साफ़ करने पड़ेंगे, तब आपको एहसास होगा कि एजुकेशन एक्सपेंसिव है, टफ़ है, या इग्नोरेंस टफ़ है। उसी व्यक्ति को पता रहता है जिसके पास जो चीज़ नहीं होती कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे बच्चे पढ़ लिख के हम पे एहसान कर रहे हैं। इफ़ एवरी मैरिज, इन एवरी मैरिज देर आर सॉलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स आफ्टर 15 डेज। किसी जज ने कहा है हर शादी के अंदर 15 दिन बाद एक दूसरे की इतनी कमियां पता चल जाती हैं कि कोर्ट भी तलाक देने से मना नहीं कर सकता। कमियां देखोगे तो कमियां मिलेंगी, खूबियां देखोगे तो खूबियां मिलेंगी। ये तो कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। मैरिज इज़ नथिंग बट अ विलिंग कंप्रोमाइज़। मैरिज क्या है? अपनी स्वेच्छा से किया गया समझौता। कोई बात नहीं जी, आप नहीं करते मैं कर देता हूँ, आप कपड़े नहीं धोते मैं धो देता हूँ, आप प्रेस नहीं कर सकते मैं कर देता हूँ, आप नाश्ता नहीं बना सकते मैं बना देता हूँ। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैन इज़ बोर्न फ्री, रूसो ने कहा है, बहुत ही बड़ा फिलोसोफर है रूसो। मैन इज़ बोर्न फ्री, आदमी पैदा तो आज़ाद होता है इस दुनिया में, बट एवरीवेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन। लेकिन हर जगह बंधनों की, कानूनों की, मान्यताओं की उस पर सीमाएँ लगी रहती हैं। रूसो ने कहा है, मैंने नहीं कहा, रूसो ने कहा है। रूसो कौन है? ए फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर। सो दिस वाज द वीडियो नंबर 4 ऑन मोटिवेशनल थॉट्स and useful ideas of your life. These will change your life definitely if you really want to appreciate, like and love them. Then imbibe होता है धारण करना, learn, use them in your life on regular basis so that you may learn what to say, how to say, when to say, because this is our ओरेटरी या रेटोरिक्स कहते हैं इसे। रेटोरिक्स का मतलब द बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग मेथड, और ओरेटरी मीन्स ए स्पीकर हु नोज द टेम्परामेंट ऑफ द ऑडियंस। जो ऑडियंस के स्वभाव को समझ के बातें करता है उसे ओरेटर कहते हैं। थैंक यू।